वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जद्दा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ईरान अमरीका मुज़ाकरात, खित्ते की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक़ डार भी मौजूद थे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा तेहरान अमरीका और ईरान के दरमियान जारी सालसी की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी फील्ड मार्शल के साथ हैं। अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान में खैर मकदम करके खुशी हुई। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते इस्लामाबाद में होने का इम्कान। हुकूमत ने इंतज़ामिया और सिक्योरिटी इदारों को तैयारियों की हिदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते के अख्ताम पर होने वाले ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी नायब सदर जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर करेंगे। ईरान की जानिब से स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और दीगर नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान अमरीका जंगबंदी से मुताल्लिक़ पाकिस्तान की संजीदा कोशिशों की सताइश करते हैं। पाकिस्तान हैरत अंगेज सालिस है, हम उनकी दोस्ती को सराहते हैं। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। अमरीका की जानिब से जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की खबरें गलत हैं। जंगबंदी में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा जंग ख़त्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा करना चाहता है। आने वाले दिनों में एक हैरत अंगेज़ मंजर देखने को मिलेगा। अमरीका की तरजीह मुआहिदा करना है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के हमलों से खलीजी ममालिक को शदीद धचका पहुंचा। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का रद्द अमल, कहा पाकिस्तान के ज़रिए अमरीका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। बताया पाकिस्तान में मुज़ाकरात के दौरान मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियाँ हटाने और जंग में होने वाले नुकसानात के अज़ाले पर बात की गई थी। क्रेमलिन से वाशिंगटन और तेहरान से रियाद तक पाकिस्तान का हर कोई शुक्रगुजार। रूसी सदर के तर्जुमान दिमित्री पेस्कोव ने कहा, उनका मुल्क अमरीका ईरान सालसी में किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। इन मुज़ाकरात के लिए माहौल और फ़ज़ा बनाने में पाकिस्तान के किरदार की सताइश करते हैं। अमरीकी सेनेट ने ईरान पर मजीद हमलों के लिए कांग्रेस की पेशगी इजाज़त की करारदाद मुस्तरद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने 47 वोट के मुकाबले 52 वोटों से करारदाद मुस्तरद की। अफगान तालिबान की बाजोड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी, खातून और 2 बच्चे शहीद, 3 अफराद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज़ से फितना अल खवारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल कराने की कोशिश कर रहे थे। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई की वजह से फितना अल खवारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 4 में गाड़ी की टक्कर से राहगीर लड़की जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक लड़की की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। ईरानी फौज ने ईरानी समंदरों की अमरीकी नाकाबंदी के जवाब में बहरा अहमर से होने वाली तिजारत बंद करने की धमकी दे दी। अमरीकी बहरिया की तरफ से ईरानी समंदर की नाकाबंदी को बहरी जंग के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान की टॉप जॉइंट मिलिट्री कमांड ख़त्म अल-अंबिया के सेंट्रल हेडक्वार्टर से जारी बयान में ईरानी फ़ौज ने कहा कि ईरान की तमाम बंदरगाहों की नाकाबंदी का जारी रहना जंगबंदी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। अगर ये नाकाबंदी जारी रखी गई तो ईरान की मुसल्लह अफ़वाज बहरा अहमर से होने वाली तिजारत की इजाज़त नहीं देंगी। खलीज और ओमान से होने वाली हर बरामदात और दरामदात को रुकवा देंगे। चीन ने कहा है कि रूस उसकी तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में मदद देने के लिए तैयार है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन और रूस बाहमी एहतराम और फ़ायदे की बुनियाद पर तवानाई के शोबे में अमली ताउन करते हैं।
दूसरी जानिब दौरा चीन पर मौजूद रूसी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ता की जंग और इससे पैदा होने वाले तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस और चीन मशरिक़ वस्ता के बहरान से मुतासरा ममालिक को तवानाई फराहमी के लिए तैयार हैं। चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था, खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस राय से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। कौमी परचम थामे ईरानी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। यज़्द, यासूज और रश्त समेत दीगर शहरों में यकजहती मुजाहरे हुए जिनमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब शामिल थे। यकजहती मुजाहरों में शामिल अफराद ने ईरानी हुकूमत और वतन के दिफा में नारे लगाए। इसराइल की लबनान पर जारिहत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई अड्डों और ड्रोन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी निशाना बनाया। दरियाए ज़हरानी के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 1 घंटे में 40 रॉकेट हमले। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को बैंकारी सहूलत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। बैंक कलामे के मुताबिक अब सिर्फ अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट्स खोले जा सकेंगे। बरतानिया में हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। पाकिस्तानी भी शामिल। बरतानवी नशियाती इदारे के रिपोर्टर्स ने तलबा का रूप धार कर जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पनाह के दावे करने वालों का भांडा फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने वालों में अक्सरियत स्टडी, मुलाजमत, सियाहती वीज़े या कश्तियों पर बरतानिया आई होती है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 2023 में हम जिन्स की बुनियाद पर पाकिस्तानियों की दरखास्तों का तनासुब 42% था। रवा बरस मजमूई पनाह की दरखास्तों में पाकिस्तानियों का नंबर चौथा है, जो कि दरखास्तों का 6% है। और एशिया PSL 11 में पेशावर ज़ल्बी की मुसलसल छठी फतह। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से हरा दिया। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज़ की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।